एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। अब हम यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस को करेंगे। क्वेश्चन आईडी 634। ये क्वेश्चन बेसिकली जो बेस्ड है वो बियर लैम्बर्ट लॉ पे बेस्ड है। तो इस क्वेश्चन का जो मतलब आपको कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए थी और वो था सिंपल आपको बियर लैम्बर्ट लॉ। तो अब मैं थोड़ा सा पहले आपको बियर लैम्बर्ट लॉ के बारे में बता देना चाहता हूँ। तो एक्चुअली में इस लॉ में बियर साहब ने क्या बोला, बियर और लैम्बर्ट ये दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने एक्चुअली में ये बताया कि जो आपका एब्जॉर्बेंस होता है वो सिंपल, अभी मैं शॉर्ट में ही बता रहा हूँ, एब्जॉर्बेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके कंसंट्रेशन के और लेंथ के। ये पूरा लॉ था। बेसिकली आपको फर्दर एग्ज़ाम्स के लिए अगर आपको लर्न करना है तो आप जो लैम्बर्ट लॉ है उन्होंने पाथ लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इस बात को बताया था। तो आप लैम्बर्ट का एल और पाथ लेंथ के एल से आप उसको मेमोराइज़ कर सकते हैं। और कोई भी फार्मूले में जब आप इसका सिंबल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल जब आप हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जो यहाँ पे एप्सिलॉन होता है। तो ये कंसंट्रेशन और एल, ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए था। सिंपल सा ये क्वेश्चन जो होगा वो आपका लग जाएगा। तो अब हम क्या करना है, एब्जॉर्बेंस आपसे पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, तो आपको एब्जॉर्बेंस निकालना है। मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट आपको 1000 दे दिया है। सॉल्यूशन की जो है वो 1 मिली मोल है। मिली को हमेशा हम 1 इंटू मोल में कन्वर्ट कर लेंगे बिकॉज सारी यूनिट जो होनी चाहिए वो स्टैंडर्ड होनी चाहिए। और पाथ लेंथ जो दिया है वो 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अब जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 10⁻³ इससे कैंसिल हो जाएगा और जो इसकी वैल्यू आएगी वो 1 आएगा और इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो 2533 होगा। तो छोटे से इन्फॉर्मेशन से आपको 3 नंबर यहाँ पे बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको ध्यान रखना होगा कि हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। फिर एक फर्दर और एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जो अभी पिछले वीडियो में जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी उसी से रिलेटेड है। तो एक सेकेंड, यस, क्वेश्चन आईडी 623। यहाँ पर भी ये बस आपसे जनरल इन्फॉर्मेशन आपके चेक कर रहे हैं कि आपको बायोकेमिस्ट्री के बारे में कितना पता है। तो बेसिकली क्या क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द ट्राईपेप्टाइड, ये ट्रिप्टोफैन, ग्लाइसिन, हिस्टिडीन। बाकी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। इस क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स करने के लिए फर्दर आपको हो सकता है ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में रिपीटेड मिल जाए, वहाँ पर आपसे ट्रिप्टोफैन, ग्लाइसिन, हिस्टिडीन ना बोल के उनका 1 वर्ड सिम्बल दे दे, तो आपको सारे अमाइनो एसिड्स के 1 वर्ड सिम्बल मेमोराइज होने चाहिए। फर्दर क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ट्रिप्टोफैन, ग्लाइसिन और हिस्टिडीन का आपको दिया हुआ है। अब आपसे पूछ रहा है इसका मॉलिक्यूलर वेट। तो जैसा कि मैंने अभी अपने पिछले वीडियो में बताया कि जब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो वो एक डिहाइड्रेशन प्रोसेस है, वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज़ होता है। और सेम जो प्रोसेस होता है वो मैंने बताया कि जब पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो भी जो होता है वो डिहाइड्रेशन का प्रोसेस होता है। यहाँ तक क्लियर हो गई बात। अब क्या करना है, आपको सिंपल इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। तो आपको इन तीनों वैल्यूज़ को सिंपल आपको ऐड कर देना है, ठीक है। तो जब आप इस वैल्यू को ऐड करेंगे तो वो जो वैल्यू ऐड करने पर आएगा वो 434 आएगा। आप इसको ऐड करके देख लीजिएगा। बट यहाँ पे जो अभी यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे आपको ये करना है कि जब ये पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, मान लीजिए ये आपका ट्रिप्टोफैन है जिसका सिंबल W है, ग्लाइसिन है और हिस्टिडीन है, ठीक है। अब इसमें पेप्टाइड बॉन्ड तो 2 ही बनेंगे। अब एक पेप्टाइड बॉन्ड के बनने में एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज़ होता है, तो यानी कि 2 पेप्टाइड बने हैं तो 2 वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज़ हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जो भी वैल्यू आपको ऐड करने पे मिलेगी उसमें 2 वाटर के मॉलिक्यूलर वेट को आपको घटा देना है, यानी कि 2 इंटू 18 अगर आप करेंगे तो 36 आएगा। इस 36 को आपको क्या करना है, इस 36 को आपको 434 से माइनस कर देना है और जो वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी 398.47, ऑप्शन आईडी 2491 जो इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, बाकी और भी क्वेश्चंस नए वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। बाकी अच्छा लगा हो ये वीडियो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।